तो शुरू करते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और डेली आप सभी को मिलेंगे मॉर्निंग में क्लास 11th और इवनिंग में आप सभी को क्लास 12th मिलेंगे। आप सभी पढ़ाई करना शुरू कर दो। एनिमल किंगडम और क्लास 12th रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। आप सभी को टाइम से पहले मैं सिलेबस 2-3 बार रिवाइज करा दूंगा जरूर। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चलो करो। फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। ए, लाइफ स्पेन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नेसेसरी कोरिलेटेड विद देयर साइज। The size crows and parrot are not very different, so their lifespan are almost similar. C. A peepal tree has much shorter lifespan as compared to the mango tree. चलो, reproduction is essential for continuity of a species on the earth. आप सभी करो इसको, काफी इजी क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगा दोगे तो हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा डी। रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल फॉर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज ऑन द अर्थ। आप सभी को पता होगा। देखो, ये ऊपर का जो ए बी सी ऑप्शन है ये गलत है। देखो क्यों? किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी प्लांट का, हम उसके बॉडी के साइज देखकर हम ये नहीं बता सकते कि इसका लाइफ स्पेन उसके बॉडी के साइज के अकॉर्डिंग है। अब देखो एग्जांपल, क्राउ एंड क्रो, कौवा, एंड पैरेट, इस दोनों में काफी ज्यादा लाइफ स्पेन का डिफरेंस है। जहां क्रो का 15 साल के अप्रोक्सीमेटली होता है, वहीं पैरेट का 150 साल, 140-150 साल आप सभी देखें, जबकि दोनों का बॉडी साइज सिमिलर है, लगभग सिमिलर है। अब देखो यहाँ पे और सी जो दिया गया है, पीपल ट्री का शॉर्टर लाइफ स्पेन एज कम्पेयर टू मैंगो, गलत है। मैंगो का कम होता है, पीपल का बहुत ज्यादा होता है। चलो ये करो। फाइंड आउट द ऑर्गेनिज्म विथ हाईएस्ट लाइफ स्पेन। टोटवाइज, हॉर्स, फ्रूट फ्लाई एंड डॉग। बताओ, करो करो। तो इसका आंसर होगा टोटवाइज। टोटवाइज का लाइफ स्पेन बहुत ज्यादा होता है, लगभग 150 से 200 साल तक जीता है। हॉर्स का आपको पता है कि घोड़े का 25 से 30 साल, 25 to 30 ईयर तक। फ्रूट फ्लाई का ओनली डेज में होता है, 40 to 50 डेज तक, 40 से 50 दिन। तभी इसी पे एक्सपेरिमेंट जेनेटिक में किया गया, आप क्लास 12 में पढ़ेंगे। फ्रूट फ्लाई पे ही किया गया। रीजन पूछता है, रीजन ये है, इसका एक तो लाइफ स्पेन काफी कम है, और एक बार में बहुत सारे प्रोजेनी को जन्म दे सकता है, यंग वंस को जन्म दे सकता है काफी कम समय में। इसलिए साइंटिस्ट फ्रूट फ्लाई को प्रीफर किए पहले। और डॉग को आपको पता है कि 10 to 13 ईयर तक होता है, 10 से 13 साल। चलो 3 नंबर। हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस डिपेंडिंग अपॉन हैबिट ऑफ ऑर्गेनिज्म, इंटरनल फिजियोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म, जेनेटिक मेकअप, ऑल ऑफ द अबव। बताओ, काफी इजी क्वेश्चन, थोड़ा दिमाग लगा लो, बताओ। इसका ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ द अबव फैक्टर। ठीक है, चलो नेक्स्ट करो। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स आर यूज्ड फॉर रिप्रोडक्शन इन पिस्टिया। करो। रनर, ऑफसेट, सकर, स्टोलर। बताओ, या स्टोलन। ठीक है, 4। तो इसका ऑप्शन होगा ऑफसेट, बी होगा। राइट, काफी इजी क्वेश्चन है, आप भी इसको अगर याद नहीं है तो याद कर ले। ठीक है, क्योंकि पिस्टिया वाटर लेट्यूस होता है, आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको डाल दिया है। वाटर लेट्यूस, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एनसीईआरटी में जो दिया है वो भी याद कर लो, जो मैंने बताया उसको भी याद करो। ठीक है, चलो 5 नंबर। बैम्बू स्पीसीज हैव, चलो मतलब कितना लाइफ स्पेन होता है बता दो। ठीक है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है। एवरी ईयर, प्रत्येक साल, वंस इन 12 ईयर, ओनली वन इन लाइफ साइकिल, ट्वाइस इन अ 50 to 100 ईयर। करो बताओ। इसका ऑप्शन सी होगा, ओनली वंस इन देयर लाइफ साइकिल। चलो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि एस्ट्रोबिलांथस कुंथियाना, ठीक है, नीला कुरंजी जिसको कहते हैं, उसका लाइफ स्पेन कितना होता है बता दो कमेंट बॉक्स में। चलो ये बताओ। 6 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग is a false statement. All organisms have evolved similar mechanism in multiply and produce offspring. B. Asexual reproduction is uniparental. C. Sexual reproduction is biparental. D. In asexual reproduction no fertilization occur. बताओ 6 नंबर। फॉल्स है। पता चल गया होगा आप सबको, फॉल्स होगा ए ऑप्शन।
ये ए जो है ना, ऑल ऑर्गेनिज्म हैव इवॉल्व सिमिलर मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई एंड रिप्रोड्यूस और स्प्रिंग, गलत है। चलो 7 नंबर, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन, ए अमोंग सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ओनली, बी अमोंग प्लांट ओनली, सी अमोंग सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म प्लांट एंड ऑल एनिमल्स, ठीक है, डी अमोंग सिंगल सेल एनिमल प्लांट एंड एनिमल विथ सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। बताओ 7 नंबर, काफी इजी क्वेश्चन है। चलो 7 का डी होगा, राइट, डी, ये वाला, अमोंग सिंगल सेल एनिमल प्लांट एंड एनिमल विथ सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, ये करो। 8 नंबर, सीड्स आर कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज दे, ए बी सी डी, पढ़ो और मुझे जवाब दो। सीड, रीजन बताओ, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है वाला, ठीक है। ओके, तो 8 का बी होगा, आर फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ गैमीट। 9 नंबर, द क्रोमोजोम नंबर इन ह्यूमन बीइंग इन 23 पेयर, 46 क्रोमोजोम, बोथ ए एंड बी एंड नॉन ऑफ द अबव, बता दो। तो आपको पता है कि हमारे में 23 पेयर होता है इन 2n, ठीक है, और 46 क्रोमोजोम होता है। पेयर मतलब 23 प्लस 23 इक्वल टू 46, करो ये वाला। 10 नंबर बताओ, द बिलो फिगर, यहाँ बिलो होगा, बिलो बिलो डब्ल्यू होगा, द बिलो फिगर रिफर टू विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन ईस्ट, बाइनरी फिजन, बर्डिंग, लेयरिंग, नॉन ऑफ द अबव, बताओ 10 नंबर। 10 का बी होगा, बर्डिंग होगा, राइट, बर्डिंग इन ईस्ट। चलो नेक्स्ट। तो फ्रेंड आप सभी को बता दूं कि 10 क्वेश्चंस ही इसका था, ठीक है, और आगे नहीं है, काफी कम समय मिला। कल से मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप सभी को मिले, आप सभी टेंशन ना ले, ठीक है। तो चलो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। हो सकता है कल से आप सभी को 20-25 क्वेश्चन मिलना शुरू हो जाएगा, मैक्सिमम 20 में अभी मैंने प्लान किया है, 20-20, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।